जितना छुपाना है छुपा लो, ऊपर वाला तो सबका हिसाब रखता है। हाल ही में उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे थे, तो उनके हेलीकॉप्टर और उनके लगेज को चेक किया गया और उसमें यह देखा गया कि कैश तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार चुनाव में एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे दिए जाते हैं रैलियों के लिए। तो उद्धव ठाकरे जी ने उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो पूरे एक्स पे वायरल है और आज पूरे सोशल मीडिया पे भी वायरल है। आप आराम से जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें उद्धव ठाकरे जी ने जो एक चेक कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, उनसे पूछा कि आप कहां से हो, तो उन्होंने जवाब दिया अमरावती से, और उनसे कहा कि कोई बात नहीं आप चेक करो। और उद्धव ठाकरे जी ने पूरा वीडियो उतारा। उद्धव ठाकरे जी ने जब उनकी बैग खोल रहे थे तब ऐसा भी बोला, आप अभी मेरी बैग खोलो फिर मैं आपकी खोलूंगा। उद्धव ठाकरे जी की आइस बास्केट थी, उसको भी खोल के चेक किया गया। उद्धव ठाकरे जी के हेलीकॉप्टर को भी चेक किया गया, सब कुछ चेक किया गया। उद्धव ठाकरे जी ने टॉन्ट मारते हुए ये भी कह दिया कि क्या हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक भी खोल दूं, उसको भी चेक करोगे जाके। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने मना कर दिया। वहीं पे इलेक्शन कमीशन का एक और अधिकारी था जो कि कैमरा से सब कुछ शूट कर रहा था। तो उद्धव ठाकरे जी ने उनका नाम पूछा और पूछा कि आप कहां से हो। उसने कहा कि मैं एमपी से हूँ। फिर उद्धव ठाकरे जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गुजरात से नहीं हो ना, अगर गुजरात से नहीं हो तो ठीक है। फिर उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हर एक अधिकारी महाराष्ट्र से होना चाहिए, अगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो काम करने वाले लोग भी महाराष्ट्र से ही होना चाहिए। और ये पहले से ही महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि बाहर के लोगों से ज्यादा जो मराठी लोग हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, बाहर के लोगों को बाद में दिया जाए। यही बात पे उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे, उनके पिताजी जो थे, उन्होंने आंदोलन भी किया और उन्होंने शिवसेना भी खड़ी की। अब वहीं पे सबसे मुखर आवाज में बोलने वाले संजय राउत जी ने हमला बोला। क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कभी मोदी जी की बैग चेक की? क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कभी अमित शाह जी की बैग चेक की, देवेंद्र फडणवीस जी की बैग चेक की, एकनाथ शिंदे जी की बैग चेक की? तो उद्धव ठाकरे जी की बैग क्यों चेक की? ये पूरा का पूरा एक चुनावी मुद्दा बन चुका है कि उद्धव ठाकरे जी की तलाशी क्यों ली गई और जो रूलिंग पार्टी में है उन लोग की तलाशी क्यों नहीं ली गई। वहीं पे जो शिंदे सेना की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आके कहा कि जब लोकसभा का चुनाव था और नासिक में चुनावी रैली थी एकनाथ शिंदे जी की, तब उनका भी लगेज और हेलीकॉप्टर चेक किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने कुछ नहीं बोला और एकनाथ शिंदे जी ने इसका मुद्दा नहीं बनाया, जैसे कि महाविकास अघाड़ी बना रही है। महाविकास अघाड़ी टूट पड़ी और महाविकास अघाड़ी ने कह दिया कि मोदी जी, अमित शाह जी, सबका जो लगेज है वो चेक होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जी ने भी इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी था उनसे पूछा कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, तो वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने कहा कि 4 महीने से। उद्धव ठाकरे जी ने पूछा कि आपने कितनों की बैग चेक की अभी तक, तो उन्होंने कहा कि किसी की भी नहीं, आपकी पहली बार कर रहा हूं। तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि 4 महीने में आपने किसी भी रूलिंग पार्टी के नेता की बैग चेक नहीं की, मतलब ना ही मोदी जी, ना ही अमित शाह जी, ना ही एकनाथ शिंदे जी, ना ही देवेंद्र फडणवीस जी, ना ही अजित पवार जी, मतलब कि उनकी भी तो रैलियां हुई है महाराष्ट्र में, आपने उनका लगेज और हेलीकॉप्टर चेक नहीं किया। लेकिन जो विपक्ष में उनका आज लगेज और हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आम आदमी जो है उनका तो डेली लगेज चेक किया जाता है, तो उद्धव ठाकरे जी का चेक किया गया तो क्या बात है, बिल्कुल कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन चेक होगा तो सबका चेक होना चाहिए, सिर्फ किसी एक पार्टी का चेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुद्दा ये है, जो चेक होगा तो बीजेपी का भी होना चाहिए, कांग्रेस का भी होना चाहिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शिंदे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी, सभी का चेक होना चाहिए, सभी के लीडर का चेक होना चाहिए। यहाँ पे कहना ये है। और उद्धव ठाकरे जी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को कह दिया कि आप अभी मेरा लगेज और हेलीकॉप्टर चेक कर लो, लेकिन मुझे थोड़े ही दिन में वीडियो चाहिए जब आप अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का लगेज और हेलीकॉप्टर चेक करोगे, उसका वीडियो मुझे आप भेजना पर्सनली। ये उद्धव ठाकरे जी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को कहा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।